भाई जितने भाई एक बार जुड़ रहे एक बार शेयर कर दो, ये बहुत जरूरी है। कति ग्राउंड पे खड़ा हूँ और भाई पीछे में उत्तर प्रदेश में जरूरी है यो नस्ल और फसल तो बचेगी या नहीं बचेगी, पर उससे पहला ही अगर हमारी फसल ही चली जाए, हमारी खेती चली जाए तो फिर क्या कहोगे भाई। बहुत जरूरी है यो अपना मतलब जान को जोखिम में डालकर इस जगह पाना। भाई सुमित भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाई। भाई एक बार सारे भाई जुड़ जाएंगे ना, क्योंकि बहुत जरूरी है मेरे लिए को ना, यो उनके लिए है जिन पर 18,000 केस हरियाणा सरकार ने लगा दिए। 18,000 हमारे नौजवानों पे, हमारी माता और बहनों पे 70, 80 साल की। तो एक ग्राउंड रिपोर्ट है कति यूपी से, उत्तर पश्चिम से। भाई एक बार जितने भाई जुड़ रहे हैं, अगर कोई भी भाई मेरे एक शब्द को भी काट देगा तो भाई मेरा शरीर उसका जूता। मैं केएमपी और यो भाई सामने आप देख रहे होगे टोल प्लाजा से गाड़ी खड़ी है भाई। मुजफ्फरनगर जाना था और पिछले कई दिन से मुजफ्फरनगर में 15 दिन से मेरा यो 8वां चक्कर है। तो भाई एक बार जितने भाई जुड़ जाएंगे, बहुत जरूरी है यो कि भाई क्यों भाई अपनी शुरू करा बात। एक बार भाई जुड़ जाए हैं ज्यादा ही, जितने भाई जुड़ जाए जो भी है भाई 20, 30, 50, अगर उनमें या दिमाग आ गया कि भाई जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है तो वो है बहुत धन्यवाद है भाई। भाई मैं एक चीज दिखाऊं, एक भाई अपनी बात शुरू करा उससे पहला मैं भाई दिखा देता हूं आप लोगों ने। जितने जुड़ गए वो बहुत है भाई, बहुत धन्यवाद। इतने भाई तो बहुत है। ये मेरे भाई पूरी बात सुनना, इससे पहला मना बाजियो। यो टोल प्लाजा की पर्ची है, आप देख सको 50 रुपया की। बात ये इसके बाद में शुरू होगी कि टोल प्लाजा की पर्ची है 50 रुपया की। 8वां चक्कर है यो। मैं बादली से केएमपी पे चढ़ा, जहां भी किसान का नाम लिया या किसान का झंडा दिख गया उनने या कार्ड दिखा दिया। कार्ड कौन सा भाई यो? संयुक्त मोर्चा का, मतलब सलूट मार गए नुगले भाई जा। जबकि मैं टोल प्लाजा के लिए मना नहीं करता भाई, टोल प्लाजा इनका हक है, देना भी है। पर ऐसा क्या है कि हरियाणा और पंजाब में सारे टोल प्लाजा फ्री हैं और यूपी में बढ़ते 50 रुपये की पर्ची काटते हैं। हाँ भाई मैं किसान हूँ, वो बोला भाई चाहे तू किसान के कुछ भी हो भाई रुपया देना पड़ेगा। 1.5 देनी मैंने रुपया दे दिया। अगर पिछले वाले टोल प्लाजा पे भी रुपया मांगते दे देता। बात 50 रुपया की नहीं है, बात ये है जो ये शुरू है कि 18,000 केस हरियाणा में लाग रहे हैं फिलहाल, और फोटो के साथ में बाई नेम, बाई गांव के नेम। अगर एक किसान नेता हरियाणा वाले उसकी चप्पल जूते ठारे हैं और वो बेशरम आदमी एक टोल प्लाजा ने फ्री नहीं करवा सकता, एक टोल प्लाजा ने नहीं फ्री करवा सकता। अगर फ्री भी छोड़ो, अरे किसानों के लिए तो फ्री करवा दे, क्योंकि बागपताड़ा जो टोल प्लाजा है वो मुजफ्फरनगर जाने में सबसे पहले यहाँ से जाया जाएगा बागपताड़े में, बागपत से होके मुजफ्फरनगर है। और ये टोल प्लाजा ना माफ करवा सके थी, आम दुनिया का तो छोड़ दे, किसानों का माफ करवा दे। और हरियाणा और पंजाब ने तो सबके लिए माफ करवा दे रखे हैं। ये वो होती है असली बात कि संयुक्त मोर्चा की एक महीने पहले जो मीटिंग हुई उसमें एक गंदा आदमी हरामखोर युद्धवीर सहरावत वहां बात रखता है अपनी, पता है क्या बात रखता है कि हरियाणा और पंजाब को टोल प्लाजाओं से उठ जाना चाहिए, टोल प्लाजा को खाली कर देना चाहिए। इस हराम खोर कुत्ते से मैं पूछना चाह रहा हूं
कि जो 18,000 मुकदमे दर्ज हैं, वो 18,000 मुकदमे गंदे आदमी, उन 18,000 मुकदमों को कौन भुगतेगा? जबकि हरियाणा सरकार मार्च के अंदर संपत्ति, सुन लेना, मार्च के अंदर 2021 में हरियाणा सरकार ने कानून पास करा, संपत्ति सती वसूली। अगर कोई आंदोलन होता है और उस आंदोलन में कोई भी नुकसान होता है, तो वो जो नुकसान है वो उन आदमियों से भरा जाएगा जो उस आंदोलन में थे, जो आज टोल प्लाजा पे बैठे हैं। उस युद्धवीर सहरावत से जो किसान नेता बोल रहे अपने आप को, वो कुत्ता आदमी जो एयरपोर्ट पे रह रहा है, एयरपोर्ट वाला भी किसान नेता हो सकता है। एयरपोर्ट पे जो रहता हो दिल्ली एयरपोर्ट पे, वो किसान नेता कैसे हो गया? अरे हरियाणा वाली बेडो को बोल रहा हूं कि हरियाणा इस तरह से कर दिया कि कोई भी चप्पल पहनता है और मंदिर के आगे तार का चला जाता है। हरियाणा चप्पल है के? वो कौन आदमी है जिसने ये बोला कि भाई हरियाणा और पंजाब अपने इन टोल प्लाजाओं से धरना ठा दो? अरे कुत्ते आदमी, जब तक हमारा समझौता नहीं हुआ हरियाणा सरकार से, वो 8,000 आदमी, उनकी जमीन की कुड़की होगी, क्योंकि टोल प्लाजा पे करोड़ों का नहीं अरबों का नुकसान हो चुका है। और बाई नेम, बाई फोटो के साथ में पुलिस थानों में रिपोर्ट दर्ज है 18,000 आदमियों पे। ये पंजाब नहीं है, जब पंजाब में तो कांग्रेस की सरकार है। पंजाब की कांग्रेस सरकार अपने किसानों को बचा देगी, क्योंकि वो नाम सुखवीर लिखेंगे, गांव का नाम कुछ और लिख देंगे, पिता का नाम कुछ और लिख देंगे, पूछते रहो। और ये जो रोड है, ये नेशनल हाईवे है। केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय रिपोर्ट मांग रहा है कि कौन किसान टोल प्लाजाओं को बंद करके बैठे हैं। और इसी में एक गंदा आदमी, बेशरम आदमी, युद्धवीर सहरावत आता है कि टोल प्लाजा को खाली कर दिए। तेरा फूफा देगा जब हमारी ये 3 काले कानूनों से तो बाद में जाएगी जमीन। अगर ये केस ऐसे की ऐसे रहेगी तो पहले ही हमारी जमीन चली जाएगी। इस गंदे आदमी ने इसका उस जहां पे ये संयुक्त मोर्चा में सिंगू बॉर्डर पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर कोई भी इसका जूते मारनिया नहीं था, इसका जूते नहीं मारे गए। अरे हरियाणा तो वीरों की धरती है, सबसे ज्यादा सैनिक है, सबसे ज्यादा ओलंपिक वाले हैं, फिर ये का जूते नहीं मारे। खड़कर टोल प्लाजा पे अभी 15 दिन पहले एक जनसभा हुई है, महासभा, उसमें एक भाई का फोन आ गया कि भाई कपिल फौजी तू भी आ जा। मैंने वो भाई को बोला भाई उसमें युद्धवीर सहरावत आ रहा है, और युद्धवीर सहरावत ने संयुक्त मोर्चा में ये बात कही है, मैं उसका ईंट मार दूंगा, मैं बिल्कुल ईंट मार दूंगा, चाहे मैंने जेल में जाना पड़े। अगर 20,000 आदमियों पे केस चल रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मेरे जींद के और हिसार के भाई हैं, माता और बहनें हैं, और एक गंदा आदमी जो हरियाणा ने नेता बना दिया, जिसके पीछे यूपी के किसान नहीं। भाई मैं उससे भी पूछना चाहता हूँ, राकेश टिकैत से, अरे हमने तेरे को नेता बना दिया, तू टोल प्लाजा तो खाली करवा दे। अरे वो भी छोड़, तू किसानों के लिए माफ करवा दे। तने घना डर लग गया योगी से, घना योगी से डर लग गया। कितने तुम्हारा किसान नेता हरियाणा ने बना दिया, यूपी के किसान है नहीं तेरे साथ में। यूपी के किसान क्यों कौन है? यूपी में इस आंदोलन की चिंगारी क्यों नहीं उठी? इस आंदोलन की चिंगारी यूपी में क्यों नहीं उठी? और आने वाली नस्लें हरियाणा की पूछेंगी कि यूपी इस आंदोलन से दूर कैसे हुआ। एक भाई लिख रहा है भाई 4 सितंबर को रैली है, ओ भाई ये रैली रहने दो, 4 सितंबर के बाद 4 सितंबर की जो रैली होनी है ना, वो आरएलडी को खत्म करने के लिए हो रही है। ये समझौता हो चुका है वर्तमान सरकार से। कदे कोई ये सोच रहा कि वोट कटवा, ये वोट कटवा है, आरएलडी के लिए ये रैली रखी गई है।
राकेश टिकैत ये क्यों नहीं बताता 2014 में उसने बीजेपी की मदद क्यों करी? उसने भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता बीजेपी के साथ में क्यों जोड़े? उसने आरएलडी के जो कार्यकर्ता थे वो बीजेपी के साथ में क्यों जोड़े? आज आरएलडी का उत्तर पश्चिम में खाता भी नहीं खुल रहा। घरों में बैठ के चौधरी जैन तो बस सिर्फ चाय पी रहा है ना, तो वो आदमी के संसद में बैठने के नहीं थे। भाई बात में वापिस आऊं, वो चीजें बहुत है, मैं बताऊंगा आप लोगों को, वो तो मैं खोल दूंगा, क्योंकि 8 बेमार है यूपी में, मुजफ्फरनगर में चक्कर काट के घूम रहा हूं एक एक चीज के लिए कि हमारी नस्ल और फसल कल ना हरियाणा के जो आज संघर्ष कर रहे हैं उनको गाली ना दे कि तुम्हारे संघर्ष के कारण तुमने ध्यान नहीं दिया, तुमने ये नहीं देखा इसके अंदर पिछले दरवाजे से कौन घुसा, कौन चोरा, कौन राजनीतिक पार्टियों से साठगांठ करी। आज ये एक टोल प्लाजा बागपत में 50 रुपये ले रहे हैं, और जबकि पलवल से हम चढ़ते हैं पूरे हरियाणा में कई किसानों से 2 रुपये नहीं लिए जा रहे, 2 रुपये नहीं लिए जा रहे, और अड़ाती है 50 रुपये की पर्ची। और नू कहते हैं भाई हमें किसान है भाई, कितने मीटिंग में जा रहे हैं बागपत में, मुजफ्फरनगर में, शामली में, बड़ौत में, किसानों से मिलने के लिए जा रहे हैं। बोला पर्ची कटवा ले ना, गाड़ी ना पास कर ले, लकड़ ना दिया, डेढ़ देनी 50 रुपये दे दिए। मैं 50 रुपये के लिए मना ही नहीं कराया, पर यह पूछना मेरा हक था। मैं पहले टोल प्लाजा को भी मैं भाई रुपये लेने, बोला नहीं जी हमारे को मना की गई है कि किसानों से कोई पैसा नहीं लेना। और यो आड़ा का चौधरी राकेश टिकैत जो किसानों के लिए 50 रुपये फ्री नहीं करवा सकता। अरे भाई चाहे ईब इसका कामड़े मार लो और चाहे आगे मार लो, ये सिर्फ साठगांठ राजनीति के द्वारा हो रही है। दूसरी बात, राकेश टिकैत आज हरियाणा में है, अगर कोई माइका लाल और कोई देशभक्त है और हरियाणा की मातृभूमि से मिट्टी से प्यार करता है तो पूछ लेना कि तेरे बागपत में टोल प्लाजा पे किसानों को क्यों नहीं लकड़ने दे रही। कल वो ओलंपिक मेडल नीरज चोपड़ा के घर गया, बहुत बढ़िया बात है भाई, नीरज चोपड़ा ने देश का और हरियाणा का मान सम्मान ऊपर किया। उसने शर्म नहीं आई उस नए लड़के की जिंदगी खराब करती है कि क्वेश्चन चीन लगाती है कि वहां उसके पास में खट्टर मुख्यमंत्री नहीं आ सकता उसके गांव में। और राकेश टिकैत पूछ गया, राकेश टिकैत वहां क्यों नहीं पूछा जहां हमारे किसानों ने 550 इस किसान आंदोलन के लिए शहादत दे दी। उनका घर इसको नहीं पाया राकेश टिकैत को कि उनके घर में मैं पूछूं। अरे वो आदमी तो जान दे के चले भी गए इस आंदोलन के लिए, उनके घर में नहीं जा सकता। जो घूम रहा है कलकत्ता में ममता जी से राज्यसभा की सीट लेते हुए, जो घूम रहा है लखनऊ में मीटिंग करते हुए कि वोट पाड़ूंगा और वोट पटेंगे। यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं जो आपको बहुत बिल्कुल खुले तरीके से बताऊंगा भाई 1-2 दिन में। पर ये बात ये है कि कोई भी जो हरियाणा में टोल प्लाजे बंद है, गलती मत कर देना। कति साफ सुथरे शब्दों में बताऊं, टोल प्लाजाओं को खाली करने की गलती मत कर देना। 18,000 केस है, केस वापिस नहीं लिए जाएंगे। आपने टोल प्लाजा जब भी खाली करने हैं जब सरकार से हमारा समझौता हो जाए, जब वो केस वापिस ले ले 18,000। नहीं तो जो आपकी दादी है ना, जो 75-80 साल की, उनकी जमानत करवानी पड़ेगी, जमानत करवानी पड़ेगी उनकी, उन दादियों की जो जींद और हिसार में बैठी हैं। सबसे ज्यादा मुकदमे जींद, हिसार, फतेहाबाद और करनाल जिट्टी बेल्ट में है। ये बिल्कुल वही बात हो रही है जो 2016 में हुई थी। अंधभगत मत बनो चाहे किसी के भी हो, चाहे राजनीतिक पार्टियों के हो, कांग्रेस बीजेपी के हो, धर्मगुरुओं के हो या किसान नेताओं के हो, बात उठाना जान लो, बात कहना जान लो, क्योंकि यह संघर्ष आप लोगों का है ना कि किसान नेताओं का है। 42 किसान नेता एक टेंट में आ जाएंगे, पर यहाँ लाखों की भीड़ हुई है। वो जज्बात से, संघर्ष से, कुर्बानी से और अपनी मिट्टी से, अपनी नस्ल से और फसल से प्यार करने के बावजूद इतनी भीड़ हुई है, ना कि किसी किसान नेता के कहने से हम यहाँ पे आए हैं। भाई बिल्कुल, भाई ये पूछ रहा कहती हम भाई बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट है भाई, कति यूपी में खड़ा हूँ,
फालतू फंड की मैं बात जानता को ना मैं फेसबुक या जिसी में नाम है उसी में कह दूँ हूँ। बिल्कुल मैं मुजफ्फरनगर जा रहा हूँ और भाई किसानों के लिए जा रहा हूँ और ज़्यादा। अरे यार फौजी आदमी भाई इतना डर क्या ना लगेगा, ये देख लो भाई बागपत, समझा, इतना डरता को ना, क्योंकि डर इसलिए को ना मेरे भाई कि आने वाली नस्लें मेरे से प्रश्न पूछेंगी, क्योंकि इस आंदोलन में मैं ये मानता हूँ कि मैंने बहुत संघर्ष कराया और हर आदमी को मानना चाहिए जब ये आंदोलन है। इसलिए मैं मेरे हरियाणा के जो मेरी माता बहनें, मेरे बाप है, मेरे ताऊ काके, मेरे नौजवानों को एक हकीकत दिलाता हूँ कि तुम्हारे अंदर एक मीर जाफर जयचंद आ चुके हैं किसान आंदोलन में, नेताओं के बेस में, किसान नेताओं के बेस में, जो बड़ी बड़ी सूटकेस लेके घूम रहे हैं, पर उन्होंने किसानों से कोई मतलब नहीं है। इन किसान नेताओं को ओलंपिक मेडल नीरज चोपड़ा का घर मिल जाता है, पर इनको उन किसानों का घर नहीं मिलता जिन्होंने इस किसान आंदोलन में अपनी शहादत दे दी। जो किसान आंदोलन के मजबूत पिल्लर हैं उनका इनको घर नहीं मिलता। उनके लिए उनके बच्चों के सिर पे इन्होंने हाथ नहीं रखा, उनकी बच्चों की पढ़ाई का खर्च नहीं उठाया। जबकि संयुक्त मोर्चा के बाद में 2 कमेटियों के पास में सबसे ज़्यादा पैसा आया है, एक टिकट की कमेटी के पास में और एक चुड़नी की कमेटी के पास में, पर इन्होंने किसी भी शहीद किसान के बच्चों को 5 रुपया नहीं दिया। इन गंदे आदमियों को तुम सोचते हो कि ये 3 बिल माफ करवा देंगे? अरे बिल माफ होगा तो कुर्बानी से होगा। अरे भगत सिंह ने पिछली भीड़ को आगे लाके कभी भी फांसी के फंदे पर नहीं लटकाया, उसने खुद फांसी का फंदा चुम्या। पर इस किसान आंदोलन में किसान नेताओं के बेस में ऐसे मीर जाफर और जयचंद आ गए जो अपने आप को बचा के और पिछले जो किसान है उनको मरवा रहे हैं, उनको फांसी के फंदे पे चढ़वा रहे हैं, उन पे केस लगा रहे। ये हकीकत है भाई। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये ग्राउंड रिपोर्ट है। अगर राकेश टिकैत आप लोगों को मिल जा तो आज हरियाणा में है और आप उनसे पूछ लेना कि भाई बागपत का टोल प्लाजा क्यों माफ नहीं है। हम इतना पूछ सकते हैं। सारी दुनिया के लिए छोड़ दो, सिर्फ किसानों के लिए तो माफ कर सका है वो। जब हमारे हरियाणा पंजाब में वो घूम के आ रहा है, उसका कहीं पैसे नहीं लग रहे, तो आज किसानों के पैसे यहाँ पे क्यों लग रहे हैं? क्या ज्यादा डर लागत नहीं होगी? तय सच्चाई में इसको मैं एक बात माफ कर देना, यो टोल प्लाजा छोड़ दो, ये 5 सितंबर की रैली के ऊपर चल रहा। अगर यो इससे जैसे जैसे आचार संहिता आएगी यूपी इलेक्शन की, यो उतना बोलेगा। इससे पहले नहीं बोला योगी से इसकी पैंट गिल्ली हो है, पर हरियाणा वाला की ना होती किस्सत गिल्ली। जो बोल रहा है कि मोदी गोदी मीडिया को इंटरव्यू नहीं देना, और यो गंदा आदमी जो गोदी मीडिया है उसके गोड्या में बैठा रहा है, उसका दूध पिया है राकेश टिकैत। और कोई नेता है को ना, इतने नेता है वो, कोई नेता है को ना के इसके अलावा राकेश टिकैत के अलावा कोई नेता है को ना कि यो इंटरव्यू देने जाएगा। इसके अलावा कोई नेता इंटरव्यू देने नहीं जाता, खुद बोलेगा कि इंटरव्यू नहीं देना। यहाँ गाजीपुर बॉर्डर से बोलेगा कि हम गांव में नहीं घुसने देंगे, हम बीजेपी के नेताओं को गांव में नहीं घुसने देंगे। और खुद क्या करता है आप लोगों को मालूम है? जब बाल्याण के साथ में डिबेट में आता है ये मुजफ्फरनगर का सांसद, फिर बोलता है कि हमारा भाईचारा है, मैं इसके साथ में बहस नहीं कर सकता। मतलब हमारे वाले जो हरियाणा की जो भेड़ है वो इसके बयान को हाथों हाथ ले है और वो गाड़ियों के शीशे तोड़ दे है, रोडों पर लोट पोट सांप बन जा है, सांप बनकर नुफड़ मार रहे हैं फिर बीजेपी के नेताओं को रखो। इसी कारण से तुम्हारा आंदोलन कमजोर हुआ है, यह सच्चाई है। अगर तुम बहिष्कार नहीं करते किसान आंदोलन में किसी भी पार्टी का, तो आज इस किसान आंदोलन की जड़ें सीमेंट से भी मजबूत होती। जैसे पुल बनाने के लिए उसका पिल्लर गाड़ते हैं और चवा निकालते हैं, तो वो चवा बैठता हमारा। पर आप लोगों ने इसके बयान को हाथों हाथ लिया और हरियाणा के अंदर जो उद्यम उतारा गया उससे किसान आंदोलन कहीं ना कहीं कमजोर हुआ। हमने क्यों बहिष्कार करना है?
और इसके बयान से क्यों करना? इसके पीछे कौन है? राकेश टिकैत के पीछे, समझे? और दूसरी बात, युद्धवीर सहरावत, भाई बात कती बंद करूं, युद्धवीर सहरावत जो जाट आरक्षण में था, वो कुर्ता बदल के किसान आंदोलन में आ गया है। किसान आंदोलन में आ गया, तेरे आगे सबूत लेके आऊंगा 1-2 दिन में। बहुत बढ़िया, मैंने 8 दिन की बड़ी मेहनत कर रखी है मेरी नस्ल और फसल और मेरे हरियाणा के जज्बात को बचाने के लिए, कि बाहर की जो बाहर के स्टेट हमारे को पता क्या बोलते हैं कि हरियाणा तो एक चप्पल है, कोई पैर के मंदिर का आगे तार के चला जाए। हरियाणा के अंदर भीड़ ज्यादा है, नेता कम है। मैं वो नहीं होने देंगे भाई जब तक हमारी में सांस है। इसलिए मैं रुपया फूकता आ रहा हूं भाई। 3-4 हजार रुपये लग जाए तेल के, मैं 50 रुपये पे लड़ूंगा इन टोल प्लाजा वाले गैल। ये अपनी नौकरी कर रही है भाई, मेरा हक है देने का। पर ये टोल प्लाजा हरियाणा और पंजाब के जो बंद करवा के और जो केस लग रहे हैं, वो हमारी जमीन बिक जाएंगी। जो हरियाणा सरकार ने सम्मति सती जो कानून बनाया है मई में, उसके अनुसार हरियाणा सरकार ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेज रखी है कौन आदमी टोल प्लाजाओं पे बैठा है, फोटो के साथ, सबूतों के साथ। हर टोल प्लाजा पे हरियाणा पुलिस के इंटेलिजेंस CIA 2-2 नहीं 3-3 खड़े हैं, कैमरा मोबाइल लिए और सबके फोटो खींच के ऊपर भेज रही। तो जो युद्धवीर सहरावत है, वो है अपने महिपालपुर जो एयरपोर्ट है, वो पहला ऐसा किसान है जो एयरपोर्ट पे सब्जियों की खेती करता है, गेहूं की खेती करता है और धान की खेती करता है, ऐसा आदमी। और वो हमारा नेता बन गया। शर्म कर लो, मेरे मार लो। मैं तो ये कह रहा हूं, ईब कामड़े मार लो, ईब बढ़िया कामड़े लाग जाएंगे ना। तो 2016 में यशपाल मलिक का लागे ना कामड़े। आज भी यशपाल मलिक के साथ में 50-100 आदमी बढ़िया ठाडी बॉडी के, कान टूटे और बढ़िया मजबूत बाह वाले और भाई चल रहे हैं। तुम्हारी तो हिम्मत ना पड़ती का नहीं जाने की। अंध भगत तो भाई राम रहीम के भी थे भाई, अंध भगत क्रोथाड़े स्वामी के भी थे। आज भी उनके पास में हजारों की भीड़ है, पर सच वो उन्होंने गलत काम करे, जेल काट रहे हैं। ये कामड़ा मारने का आपको टाइम है। युद्धवीर सहरावत को कामड़े मार लो। मैं एक ऐसा सबूत लेके आऊंगा कि आप खुद कामड़े मारोगे कि कहां से चल रहा है, समझा? अगर राकेश टिकैत को इतना डर लग गया है योग्यता है, तो अपने घर में बैठ जा। यूपी के अंदर अब तक चिंगारी नहीं उठी है किसान आंदोलन की। और जी भाई को शक है तो भाई सोनीपत पे 20 किलोमीटर पे यूपी है। ये टोल प्लाजा तो होके यूपी के गांव में बैठो, हुक्का पानी पियो, बुढ़ा दौरे बैठो। आप लोगों को पता लग जाएगा कि आप लोगों की सिर्फ हरियाणा की सादत पे और बाहर का आदमी रोटी सेक रहा है, सूटकेस भर रहा है, तो हम कहीं ना कहीं भेड़ हैं। और भेड़ इसलिए भी हैं, मैं हरियाणा वालों को देखता हूं, अगर किसी राजनीतिक नेता के बेटे का जन्म है और जिसकी उम्र 6 साल है, तो भेड़ उसको जन्मदिन की मुबारक देने लग जाए उस नेता के। अरे भाई उसने कच्चा पैरना भी ना सीखा, और तेरी उम्र 40 साल 50 साल है और तू 5 साल के बच्चों को जन्मदिन की मुबारकबाद दे रहा है। शर्म कर ले घटिया आदमी, बेशरम आदमी। राजनीति क्या है? मारे जूतों की धूल। खागड़ होकर बोलो कौन MLA कौन नहीं, हमने बना के भेजा। लोक नीति है ये भाई। बहुत सारे भाई जुड़े, ये सच्चाई ग्राउंड रिपोर्ट पर तो मैंने दिखाई थी। और भाई आप देख सको, ये देखो बाघ पताड़ा, ये ज्यादा टाइम में लियू को ना, क्योंकि ये वायरल हो गया भाई। इतनी देर में मेरे साथ में भाई आड़े के भी आदमी जुड़ रहे हैं, भाई राकेश टिकैत के भी आदमी जुड़ रहे हैं। नहीं तो ज्यादा दूर को ना, लोनी बॉर्डर है, 5-7 गाड़ी लाके मेरी रेत खोल देंगे। 1 आदमी कुछ ना कर सकता। फिर आड़े नुकेंगे, आड़े वीडियो और बनेंगे फेंक कि बना था ना थानेदार, बना था ना शक्तिमान, दे खलवाया अपनी गाड़ी तड़वाया, सर फुड़वाया, तो 5-10 दिन फिर मन्ना भाई मेडिकल में लौटना पड़ेगा। क्योंकि आ लेंगे इतनी देर में तो भाई, क्योंकि मैं कति मैन जगह पे खड़ा हूं जहां से 10 मिनट में आदमी आ लेंगे राकेश टिकैत के भी, कि आज फड़ लो फौजी ने। पर फौजी तो भाई ग्राउंड की रिपोर्ट दिखा कर भाई। धन्यवाद जितने भाई, पारस भाई धन्यवाद भाई, पारस भाई बबलू मेरे पूर्व भाई भी शुरू दंत इस किसान आंदोलन में है और जी जान से अपना शरीर भी तोड़ रहा है। और
भाई मैं और के कहूँ भाई, पारस भाई भी है धनाना से, पूरा परिवार, छोटे छोटे बच्चे 3-3 4-4 साल के इस किसान आंदोलन में लग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, घर में कोई झाड़ू मारनी है भी नहीं। तो मैं उनके संघर्ष को ये सोच रहा हूं कि इनका संघर्ष बेकार ना जाए, इनके संघर्ष पर कोई राजनीतिक रोटियां ना सेक के। 550 आदमियों की जो जान गई है इस संघर्ष में, उनके ऊपर कोई अपनी राजनीतिक रोटियां सेक के संसद भवन में ना पूछे, कोई राज्यसभा में ना पूछे। हमारा जो मकसद है 3 कृषि काले कानूनों की वापसी करवाना, हमारा यही है। पर इसके अंदर राजनीति और जो गंदे मीर जाफर और जयचंद आए हैं, उनको आपको सोचना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। ग्राउंड रिपोर्ट है, ग्राउंड रिपोर्ट पर तब फौजी भाई चला गया। और भाई जितने भाई जुड़ रहे हैं, मैं तहे दिल से भाइयों का सबका सलाम करता हूं। अगर मेरी बात में वजन है तो भाई शेयर कर देना। 20,000 मुकदमों की बात कर रहा हूं मैं, जो हरियाणा में जो हमारी दादियों पे लग रहे हैं, 80-80 साल की, यहाँ पे 70-70 75-75 साल के पे, मेरे छोटे छोटे नौजवान भाइयों पे लग रहे हैं, मेरे बाप दादा मेरे काका मेरे उन पे मुकदमे लग रहे हैं, टोल प्लाजाओं पे जो बैठे हैं और उनको ये बोल रहे हैं गंदे आदमी जो महिपालपुर में जो खेती कर रहा है कि टोल प्लाजाओं से हटा दो, टोल प्लाजाओं से अपनी टोल प्लाजाओं को खाली कर दो। गलत है, हमारा समझौता नहीं हुआ सरकार से। टोल प्लाजा खाली कर दिए तो हमारी जमीन बिकेगी, कुड़की लागेगी, सबसे ज्यादा जींद और हिसार की लागेगी, जिट्टी बेल्ट की लागेगी, हर सबूत है। हमारा जब तक समझौता नहीं होगा, जब तक टोल प्लाजा खाली नहीं करांगे। सरकार पागल नहीं है कि सुबह किसानों को हिरासत में लेती है, 4 घंटे में छोड़ देती है। सरकार पागल नहीं है कि किसानों को हिरासत में लेकर 4 घंटे के बाद छोड़ देती है। किसान, सरकार को फायदा हो रहा है, ये फिलहाल सरकार को फायदा हो रहा है। अगर सरकार को फायदा नहीं हो रहा हो तो भाई सरकार को तो यूपी से सांसद की 80 सीट मिली है, तो सरकार घुटनों पे क्यों कोन्या? सोचना पड़ेगा। मीर जाफर और जयचंद जो किसान नेताओं के बेस में इस किसान आंदोलन में बढ़ गए, उनको कामड़े मारने पड़ेंगे। आज मार लो, काल मार लो, नहीं तो पूरी जिंदगी भर पछताते रहोगे, अपनी आने वाली नस्ल को जवाब नहीं दे सकोगे। भाई चल लू, कई देर होगी ना, तो मेरी दे तू खोल देगा कोई, मन्ना शक्तिमान बना देंगे, 5-7 लड़दू आके और 5-7 गाड़ी आके, समझा? क्योंकि मैं यूपी में हूं। फिर बाद में आप लोग मीम बनाओगे कि देखा फौजी उड़ा गया था शक्तिमान बनकर, उनकी दे ही खोल दी, सच बताने गया था। तो भाई धन्यवाद जितने भाई जुड़ रहे हैं। अगर मेरी बातों में वजन है तो भाई शेयर कर देना। आपका धन्यवाद, आपको राम राम, जय किसानी, जय जवानी भाई।